हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ करें तैयारी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी जो भर्ती आई हुई है एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021, इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे और ये यूपी टेट, प्रीवियस पेपर, सुपर टेट और यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेलों में कौन सा औषधि सेल का उदाहरण है? कौन सा सेल पूछ रहा है? औषधि सेल पूछ रहा है। तो औषधि सेल स्लेट तो होगा नहीं, ये कौन सा है? ये कायांतरित सेल का है। संगमरमर भी नहीं होगा, ये भी कायांतरित सेल का है। ग्रेनाइट नहीं होगा, ये आग्नेय सेल का है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो जो पुच्छल तारा होता है इसकी पूंछ की दिशा कहाँ, किस दिशा में होती है? तो सूर्य की ओर होती है, सूर्य से दूर होती है। तो इसका सही आंसर है होता है सूर्य से दूर होती है। क्यों? क्योंकि जो इनका सर होता है वो सूर्य की तरफ होता है, पूंछ इनकी जो होती है वो सूर्य से दूर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश से संबंधित कौन सा है? तो ये है ग्राबेन। ग्राबेन किससे संबंधित है? भ्रंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? पूछ रहा है मरुस्थल नहीं है। तो आटाकामा मरुस्थल है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो आटाकामा कैसा है? उष्णकटिबंधीय है। अरबिया भी उष्णकटिबंधीय है, कालाहारी भी है। तो गोबी का जो मरुस्थल है ये कैसा मरुस्थल है? शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान विलोमता का क्या अर्थ है? तापमान का विलोमता क्या होता है? तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसके साथ साथ तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है, उसी को हम तापमान की विलोमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलाशयों में कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो रिहंद परियोजना से कौन सा संबंधित है? तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना जो है ये रिहंद नदी से संबंधित है। शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। तो जो शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है ये कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? तो उसके साथ साथ क्या होता है? शिक्षण विधियों का उनको ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है भूगोल के लिए। तो भूगोल के लिए सबसे सहायक सामग्री क्या है? तो वो मानचित्र है। मानचित्र से ही भूगोल की अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा है? तो भाग 3। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? तो किसको? पंचायती राज को। पंचायती राज के लिए कौन सा संशोधन किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन किया गया है। 86वां किससे संबंधित है? ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल हैं? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है ये विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से कौन सा संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। ये किससे संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसको कब से शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1952 से इसको प्रारंभ किया गया है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। ये जो बुनियादी ढांचे का सिद्धांत है ये सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया है? किस वाद में अपना ये सिद्धांत बुनियादी ढांचे का दिया है? तो ये केशवानंद भारती मामले में दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में केशवानंद भारती का डेथ हो गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? यानी यहाँ पे अगर कोई भी जो विधेयक अगर राज्य सरकार उसको पास कर रही है तो राज्यपाल के पास शक्ति होती है कि उसको वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो ये होगा अनुच्छेद 200 के तहत। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन कौन होते हैं? यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं इसी को पूछ रहा है। तो राज्यसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य,
तो यही इसका सही आंसर होगा कि इसमें क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश द6 यानी सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क के कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं सार्क के, तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है वो आपका जापान। जापान किसका है? सार्क का सदस्य नहीं है, बाकी ये तीनों क्या हैं? सार्क के सदस्य हैं। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद के कुमारस्वामी हैं। नेक्स्ट है, लोक कला का संबंध है, लोक कला का संबंध किससे है? तो ये क्षेत्रीय कला से संबंध है, लोक कला क्षेत्रीय कला है। ज्यामिति डिजाइन कहते हैं, ज्यामिति डिजाइन किसे कहते हैं? तो जो ज्यामिति आकारों से बनी डिजाइन को ही क्या कहते हैं? ज्यामिति डिजाइन कहते हैं। तो सही आंसर 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरड़ का संबंध किस राज्य से है? एरड़ किस राज्य में है बताइए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। एरड़ उत्तराखंड से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो कितनी श्रुतियों की संख्या होती है? तो 22 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो सारे मिलाकर के 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? किसका 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुपद। ध्रुपद के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? कौन है जो तबला नहीं बजाते हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd वाला, रामदास शर्मा, ये तबला वादक नहीं है। बाकी पंडित किशन महाराज ये तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन ये भी तबला बजाते हैं, अहमद जान थिरकवा ये भी तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो जो प्रथम राष्ट्रीय खेल है वो दिल्ली खेलगांव यहीं पे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो सबको पता होगा ये स्वामी विवेकानंद के वर्ड थे, उनके स्टेटमेंट थे। उन्होंने कहा था कि जो भारत है उसको गीता की जरूरत नहीं है बल्कि उसको फुटबॉल के मैदान में खेलने की जरूरत है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। इस दिन किसका होता है? मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है, उन्हीं के अवसर पे ये मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इसको। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन। योग दर्शन के लेखक कौन है? तो योग दर्शन को किसने लिखा है? तो महर्षि पतंजलि ने लिखा है। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो जो जीन नामक प्रोटीन है वो आपका मक्का से संबंधित है। किससे संबंधित है? मक्का से। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? दुकाजी उद्देश्य की कौन सी नस्ल है? तो ये है थार पारकर। थार पारकर जो गाय की नस्ल है वो दुकाजी उद्देश्य के लिए है। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 15 जलवायु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्रिक बीज की संतति है। केंद्रिक बीज की संतति कौन सी है? तो प्रजनक बीज। प्रजनक बीज को क्या कहते हैं? केंद्रिक बीज की संतति कहते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्मलेड बनाने के लिए किस सर्वाधिक उपयुक्त फल है? मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो मार्मलेड कौन से फल से बनता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माल्टा। माल्टा से मार्मलेड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। कौन सा? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो इसके लिए पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है जेली बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर प्राप्त किया जाता है। केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये पुष्प वर्तिकाग्र होते हैं केसर। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? पसलियां कितनी होती हैं? तो ये आपकी पसलियां जो होती हैं वो 24 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो ये मियादी बुखार। मियादी बुखार से बचाव के लिए टीएबी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वस्त्रों में गोंद के फलक का उपयोग होता है? गोंद के फलक का उपयोग किस में होता है? तो ये रेशमी वस्त्रों में हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो हैं पाणिनि है। पाणिनि की ये इनका व्याकरण की बुक है संस्कृत की, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो कालाशोक, किसके? कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया था, तो कहाँ पे करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं था? तो सूर्यसेन जो थे वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। बाकी रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, ये लोग काकोरी कांड से संबंधित थे। दीन इलाही की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था दीन इलाही की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो कलंदर किसको कहा जाता है? तो बाबर को क्या कहा जाता है? कलंदर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन है? तो वो कर्जन था। कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो ये जगदीशपुर के थे, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों में आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी वो अध्ययन सामग्री है? वो ग्लोब है। ग्लोब पे क्या होता है? जितने भी महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उनके अनुपात को सही तरीके से ग्लोब पे दर्शाया जाता है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का ही एक उपरूप है, उसी को कॉपी करके बनाया गया है, उसी को कल्पना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो भ्रमण विधि है, क्योंकि भूगोल में अध्ययन के लिए ही भ्रमण करना होगा, इस जगह तो रह के कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है किससे? रूढ़ चित्रों से। 148 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये जितने भी हिमनद होते हैं वो यू आकार की घाटी बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है उसका नाम है कैनबरा। तो आज हमारे ये 30 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और देखने के लिए धन्यवाद।